हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज 11.2। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, और हम विद द हेल्प ऑफ कंपास 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री ये एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 11.2 का, जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है 45 डिग्री 60 डिग्री। मैं आपको कंपास के हेल्प से समझाऊंगा कि आपको एंगल कैसे ड्रॉ करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है ड्रॉ अ सर्कल। देखो क्वेश्चन क्या आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मीन्स आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक आपको सर्कल ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। 10 सेंटीमीटर जो है अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है इस पे। तो ये जो है 10 सेंटीमीटर अवे है, इस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके हेल्प से हम इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपको एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंपास को 6 सेंटीमीटर एक्सटेंड करो। आप कंपास को आप 6 सेंटीमीटर खोलो। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हमने कंपास खोल लिया है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल। और कंस्ट्रक्शन के टाइम में अब कंपास को पकड़ना, ना कि पेंसिल को, ये ध्यान में रखना। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया देखो 6 सेंटीमीटर का। अब इस पे हमें क्या करना है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका था सेंटर पॉइंट। तो इस सेंटर से देखो बच्चों, ये जो आपका सेंटर है, यहाँ से आप 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो लाइन है आपका 10 सेंटीमीटर का, मैं पेन के हेल्प से आपको ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए, बट आपको एग्जाम में पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ये ध्यान में रखना। अब देखो इस 10 सेंटीमीटर का आपको बेसिकली क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ। 10 सेंटीमीटर का हाफ क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर से कंपास थोड़ा ज़्यादा खोल लो आप, ठीक है। और देन आप आर्क लगाओ बोथ साइड ऐसे। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट पे दूसरे साइड से कंपास रख के आर्क लगा के हमें इन आर्क को कट करना है। देखना है हमें ये आर्क कहाँ पे कट कर रहा है, देखो तो इस पॉइंट पे ये आर्क कट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन होगा आपका, ये होगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बेसिकली हमने जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ जो किया है बच्चों, इसलिए किया है क्योंकि हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हेल्प से। तो अब कंपास आप कितना खोलना है आपको, जितना कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है इसने। तो देखो ये आप ये जो है कंपास को इस सेंटर पॉइंट पे रख के और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इसके हेल्प से हमारा टेंजेंट ड्रॉ होगा। देखो क्या बोला था इन्होंने कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट। तो ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ से हम अब क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से। तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले हैं। टेंजेंट्स आपका कौन सा होगा, जो इस सर्कल को ये दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। मीन्स अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो आप, जो इस पॉइंट से पास होते हुए जाए। सिमिलरली यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए। तो ये है आपके टेंजेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। देन उन्होंने कहा था कि सर्कल से मतलब सेंटर से जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये 10 सेंटीमीटर का है। फिर हमने इस 10 सेंटीमीटर का क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर का हाफ 5 है, तो 5 से ज़्यादा कंपास खोल के दोनों पॉइंट से आर्क लगाओ। और जो इंटरसेक्टिंग आर्क होगा आपका, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और उसने रेडियस से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उस सर्कल की हेल्प से हम
टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें बेसिकली आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखो हमें क्या लिखना है, वही आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले देखो आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आपने एक सर्कल ड्रॉ किया था 6 सेंटीमीटर का, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसका नेमिंग भी कर दो साथ के साथ, देखो नेमिंग कर देते हैं हम इस सेंटर पॉइंट को O, ये आपका A, और ये जो टेंजेंट है आपका B, और सेकंड टेंजेंट जो है इसे हमने C ले लिया, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हमने R ले लिया। ठीक है, देन सेकंड स्टेप में आपको लिखना है ड्रॉ अ लाइन OA ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ किया OA कितने का, 10 सेंटीमीटर का, एंड देन ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, तो ऑफ OA का, OA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो हमने देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OA का ड्रॉ किया। नाउ स्टेप थर्ड में आपको लिखना है टेकिंग OR as a radius, draw another circle, ठीक है, which intersect the first circle at point B and C रिस्पेक्टिवली, B और C पे इंटरसेक्ट कर रही है तो B and C रिस्पेक्टिवली। और लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, ज्वाइन A to C and A to B। तो ये था आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये पेपर में जो है 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन में आप अगर पेपर में आता है तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों। एवरीवन, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में करवाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों क्या है आपके पास। क्वेश्चन 2 में गिवन है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। आपको जो है टेंजेंट ड्रॉ करना है सर्कल पे ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। जो 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उस पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जो कंसेंट्रिक सर्कल है 6 सेंटीमीटर का उस पॉइंट से, एंड मेजर इट्स लेंथ, और उसका लेंथ मेजर करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का इस केस में, क्योंकि इन्होंने बोला आपको कि 4 सेंटीमीटर का जो सर्कल है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक 4 सेंटीमीटर कंपास खोल के, ये देखो ये 4 सेंटीमीटर का कंपास खोल लिया हमने। अब हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। अब ये जो सर्कल है आपका, इसी कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है जब दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम हो। मीन्स हमें एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास 6 सेंटीमीटर का भी खोल लेते हैं, और इसी पॉइंट से सेम देखो 6 सेंटीमीटर का भी एक सर्कल ड्रॉ करना है हमें। तो 6 सेंटीमीटर का जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके लिए सेंटर पॉइंट वही यूज़ करना है जो पहले वाले सर्कल के लिए हमने यूज़ किया था। तो ये है आपका 6 सेंटीमीटर वाला सर्कल। तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करके देखो,
ये जो लाइन है आपका, ये जो सर्कल है ये 4 सेंटीमीटर का है, और इससे पहले जो सर्कल बाहर वाला जो आउटर सर्कल है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ये तो 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखो हमें इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, हमें पता है कि ये लाइन जो है 6 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ खोल लेंगे और कंपास को इस पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क आप इधर लगाओ और एक इस साइड से, सिमिलरली एक ए पॉइंट पे रख के, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों आर्क एक दूसरे को, वो किस पॉइंट पे, यहाँ पे कर रहा है। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपका परपेंडिकुलर लाइन। अब हमें कंपास को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किया है इतना खोलना है, देखो। तो हमने इतना कंपास खोल लिया है। अब इसे एज ए सेंटर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पे रखते हुए आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये देखो। ये सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया इससे ध्यान से देखो, तो ये सर्कल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट का नेमिंग आप एम कर लो, इसका आप ए, और इसका ए तो ऑलरेडी है आपके पास तो इसको बी, और इसे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली इस पॉइंट से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और लिखा है मेजर इट्स लेंथ। तो टेंजेंट का जो आप लेंथ मेजर करोगे ओनली दिस पॉइंट तक मेजर करोगे। तो यहाँ से यहाँ तक का देखो क्या है, 4 पॉइंट समथिंग है। तो ये प्रॉक्स है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। स्टेप 1 क्या किया आपने, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, टेकिंग ओ एज अ सेंटर। ओ को हमने क्या ले लिया है, सेंटर ले लिया है। स्टेप 2 में हमने क्या किया, ड्रॉ अनदर सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल। ये आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, 6 सेंटीमीटर का, तो रेडियस 6 सेंटीमीटर, टेकिंग ओ एज अ सेंटर, ओ एज अ सेंटर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया कि ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, स्टेप थर्ड। तो स्टेप थर्ड में आपने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर किसका, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने किसका ड्रॉ किया, ओ ए का। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ए, ठीक है। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ओ ए का। स्टेप 4 में टेकिंग ओ एम, ओ एम जो है आपका, ओ एम एज अ रेडियस, ओ एम एज अ रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल, ड्रॉ अनदर सर्कल which intersect the, कौन से सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ये, which intersect this circle of radius 4 सेंटीमीटर, of radius 4 सेंटीमीटर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, तो एट पॉइंट बी एंड सी, बी और सी पे, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। और लास्ट स्टेप इसका क्या होगा,
स्टेप 5 में आपको लिखना है ज्वाइन ए टू बी एंड ए टू सी। लास्ट स्टेप क्या है आपका, हमने ज्वाइन किया है ए टू बी एंड ए टू सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन विथ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाय एवरीवन, तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले मैंने क्वेश्चन 1 और 2 बहुत ही अच्छे से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ समझाया हुआ है। तो जिस किसी बच्चे ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं किया है तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप क्वेश्चन 3 समझने की कोशिश करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बच्चों क्या गिवन है। क्वेश्चन 3 में गिवन है आपके पास ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का, टेकिंग 2 पॉइंट्स। एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको 3 सेंटीमीटर का रेडियस का। देन टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। मीन्स जब आपने ये डायमीटर फॉर्म किया है तो इसको एक साइड इधर इंक्रीज किया गया है और एक इस साइड इंक्रीज किया गया है। इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q लिया गया है, ठीक है। टेकिंग 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। मतलब दोनों जो है 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स सेंटर से, मतलब इस सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस आपका ये 7 सेंटीमीटर है और इस सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका क्या है 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ द टेंजेंट्स टू दिस सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P and Q। आपको P and Q से इस पर टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, मतलब कुछ ऐसा टेंजेंट्स ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है आपका, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके 3 सेंटीमीटर का हम कंपास खोलेंगे। ये आपका 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का कंपास खोल के आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, इस सर्कल की देखो यहाँ पे हम कर देते हैं नेमिंग। ये आपका सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से इधर भी 7 सेंटीमीटर लाइन लेना है आपको। देखो 7 सेंटीमीटर इधर भी लेना है और इस सेंटर से इधर भी 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। तो ये रहा आपका 7 सेंटीमीटर। नाउ देखो ये जो 7 सेंटीमीटर का लाइन हमने ड्रॉ किया है, ये इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट को हमने O ले लिया है, ठीक है। अब इस 7 सेंटीमीटर लाइन का हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम ड्रॉ करेंगे उसके हेल्प से सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन हम उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बहुत ही सिंपल है, 7 सेंटीमीटर है, इसका हाफ 3.5, तो मोर देन हाफ कंपास खोलो आप, एक आर्क इधर एक आर्क इधर। सिमिलरली इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ और एक ये। सेम ऐसे ही आपको इस पॉइंट से भी करना है, एक आर्क यहाँ और एक यहाँ, और इस सेंटर पॉइंट पे O पे रख के एक आर्क यहाँ तो एक आर्क यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स जो है डायमीटर, एक्सटेंडेड डायमीटर, इसका जो है इस पॉइंट को आप P कंसिडर करोगे और इस पॉइंट को आप Q कंसिडर करोगे, ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ड्रॉ कर लिया है, ये है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डॉटेड लाइन में भी आप ड्रॉ कर सकते हो और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप पेन से ड्रॉ मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए अच्छे से समझ में आए इसके लिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको पेपर में पेन का यूज़ नहीं करना है। नाउ कंपास अब आपको कितना खोलना है, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक, ये सेंटर पॉइंट है, इतना कंपास खोल लिया हमने और इस सेंटर पॉइंट पे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम रख के सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये रहा हमारा सर्कल। सिमिलरली इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ध्यान में रखना जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको एज ए सेंटर लेते हैं, ना कि कहीं आप इसको सेंटर ले लेना। अगर आप इसको सेंटर लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखो
तो ये जो सर्कल है, पहले वाले सर्कल को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसका नेमिंग ले लेते हैं हम आर, और इस वाले सर्कल को यहाँ पे कट कर रहा है तो एस। सिमिलरली ये यहाँ पे कट कर रहा है तो टी, और ये जो यहाँ पे कट कर रहा है इसका नेमिंग कर दो आप एम, पी कर देते हो, आर कर देते हैं, आर तो ऑलरेडी किया हुआ है, एम कर लेते हैं इसे। ठीक है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसके भी कुछ ले लो आप, ये डी ले लिया आपने और इस पॉइंट को आपने ई ले लिया, क्योंकि हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है, तो आप नेमिंग कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसमें जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाँ इससे पहले आप टेंजेंट्स ड्रॉ तो करो पहले बच्चों। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक टेंजेंट, सिमिलरली यहाँ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक टेंजेंट, और इस सर्कल से यहाँ से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक टेंजेंट, और यहाँ से एक इंटरसेक्टिंग, ये रहा आपका, तो ये है आपका टेंजेंट्स। ठीक है, देखो इस सर्कल पे हमने इस पॉइंट से भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया है और इस पॉइंट से भी। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अब आपको लिखना है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया था। तो आपको लिखना है ड्रॉ अ सर्कल, स्टेप 1 में ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर and extend O to P and O to Q, O से P और O से Q, such that OP इक्वल्स टू OQ, और ये दोनों की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। तो OP इक्वल्स टू OQ, और ये दोनों किसके इक्वल है, तो 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 में आप लिखोगे ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो OP एंड OQ का, ऑफ OP एंड OQ। आपने OP एंड OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। स्टेप 3 में टेकिंग EP या EO, टेकिंग EO एज अ रेडियस, draw a circle, draw another circle which intersect the given circle, given circle means first circle, which intersect the given circle at point, तो हमने OE का रेडियस ड्रॉ किया, मीन्स ये जो OE है ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, S पे एंड R पे, which intersect the circle at point S and R respectively। सिमिलरली हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया, तो उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो स्टेप 4 में आप क्या लिखोगे, टेकिंग, अब हम किसे लेंगे रेडियस, तो OD, टेकिंग OD एज अ रेडियस, OD एज अ रेडियस, ड्रॉ another circle, another circle of another circle which intersect the first circle या given circle, which intersect the first circle at point, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो M एंड T पे, which intersect at point M and T respectively। स्टेप 5,
तो स्टेप 5 क्या होगा, अब हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो स्टेप 5 में ज्वाइन P2R कॉमा P2S कॉमा Q2M कॉमा Q2T रिस्पेक्टिवली। ये था आपका फाइनल कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों। हाय एवरीवन, तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन, उसका एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के साथ कंप्लीट किया हुआ है बहुत अच्छे से। तो जिस किसी ने नहीं किया है पहले आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए फोर्थ है। क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली वो NCERT से ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या आपके पास। क्वेश्चन 4 में गिवन है आपके पास, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, इस पर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर। जो दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइन है एक दूसरे पे, वो कितने पे है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब ये कुछ ऐसा टेंजेंट है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। ये जो टेंजेंट्स है ये दोनों कितने पे इंक्लाइन है, 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और ये जो है आपके NCERT का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना आप हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपने 10th चैप्टर किया होगा सर्कल, तो सर्कल में हमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों कि सर्कल्स में जो सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और सिमिलरली इस सेंटर से इस टेंजेंट पे जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, वो भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब सेंटर से टेंजेंट पे जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो दूसरे वाले पे भी परपेंडिकुलर होगा। और ध्यान से अगर समझो आप, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, और साइड्स कितना है इसमें, तो 1 2 3 4। और जब 4 साइड से मिलके कोई फिगर बने तो क्या होता है आपका, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में बच्चों सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, आप यहाँ पे लिखो इन अ क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। मीन्स क्वाड्रेटिकल में जो एंगल्स का सम होता है वो आपका 360 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 60 डिग्री तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इन तीनों एंगल को आप ऐड करके 360 से माइनस करोगे तो ये आपको सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा। और ये एंगल आपका कितना होगा, 360 में से जब इन तीनों एंगल का सम माइनस करोगे तो 120 डिग्री। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करोगे। तो ये हमने ड्रॉ किया, फाइव सेंटीमीटर का सर्कल, यह लाइन 5 सेंटीमीटर का। अब आप कंपास को इतना खोल लो, चेक कर लेते हैं एक बार ये 5 सेंटीमीटर ही है या ज़्यादा खोल लिया हमने, ये 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ करना है। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर का। अब इस सर्कल पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या फॉर्म करना है, सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। देखो इस सेमी सर्कल पे इस कट पे जहाँ इंटरसेक्ट करे, ये पहला कट 60 डिग्री, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के जो दूसरा कट लगाओगे ये आपका क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ज्वाइन करने वाले हैं, किसे, इस पॉइंट से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को।
ये हमने कर दिया ज्वाइन, और ये जो आपका एंगल है ये कितना है 120 डिग्री। नाउ इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब 90 डिग्री ड्रॉ करना है आपको, और इस पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो देखो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपास रख के जो पहला कट लगाते हैं बच्चों दैट इज़ 60 डिग्री, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब हम दूसरा कट लगाएंगे तो ये आपका होगा 120, और 120 वाले जो कट है उसी से आप थोड़ा कंपास इधर रखो, इधर आर्क लगाओ, और इस वाले 120 से एक आर्क लगाओ, और ये जो इंटरसेक्टिंग होगा आपका वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इस 90 सिमिलरली यहाँ पे भी, इस वाले पे भी आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो हम फिर यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करना सीख जाओ आप एक बार, इसमें भी समझ जाओ। देखो कैसे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, वैसे मैंने 9th क्लास में अपलोड किया हुआ है वीडियो। ये फर्स्ट कट 60 डिग्री, और ये सेकंड कट आपका 120 डिग्री, ये आपका सेकंड कट 120, और इधर कंपास का एक आर्क, और जब यहाँ पे रख के एक आर्क लगाओगे तो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इससे हम क्या करने वाले हैं, एक्सटेंड करने वाले हैं। ये देखो ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये हमने कर दिया ड्रॉ। सिमिलरली ये देखो यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये 90 डिग्री का एंगल भी है। जो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये तो ये जो एंगल है आपका दैट इज 90 डिग्री, और ये जो आपका एंगल है ये भी क्या है 90 डिग्री। ये 120, ये 90, ये 90, तो ये जो एंगल होगा ऑब्वियसली दैट इज 60 डिग्री। और यही आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था कि आपको ये जो दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइन हो रहा है 60 डिग्री पे, ये ड्रॉ करना था। तो स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ किया, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर रेडियस का। हमने एक 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया। देन उसके एक एंड पे हमने 120 का एंगल बनाया सेंट्रल पे। 120 का जो एंगल बनाते हैं बच्चों, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार देख लो कि 120 का एंगल 90 का एंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये कंपास है आपके पास, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन के इसी एक एंड पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। अब ये सेमी सर्कल जो है यहाँ जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से जब आप पहला कट लगाओगे तो 60 डिग्री, और इस वाले इंटरसेक्टिंग से जब दूसरा कट लगाओगे तो 120 डिग्री। मीन्स यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करोगे इंटरसेक्टिंग लाइन तो 120 का होगा। लेकिन 90 का अगर ड्रॉ करना हो तो इसी 60 वाले से एक आर्क इधर लगाओ, और 120 वाले से एक कट यहाँ लगाओ, ये हो गया आपका 90 डिग्री। इसे देखो ये ड्रॉ करोगे आप तो क्या होगा आपका ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें जैसे कि हमने बाकी के क्वेश्चंस में भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा है, तो हमें इसमें भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो क्या है। स्टेप 1 में आपने क्या किया था, तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। नेमिंग कर लो इसका, ओ, ये ले लो ए, ये बी, और ये इंटरसेक्टिंग ये जो पॉइंट है सी, ठीक है। ये हमने ओ ले लिया, ये बी, ये ओ, ये ए, ये बी, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी। तो स्टेप 1 में क्या लिखा हमने, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, और स्टेप 2 में ड्रॉ एन एंगल ऑफ कितना डिग्री, 120 डिग्री। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट ओ and similarly draw an angle 90 डिग्री एट पॉइंट, 90 डिग्री एंगल हमने किस किस पॉइंट पे ड्रॉ किया है, बी एंड ए पे। तो ड्रॉ एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। जो आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है
स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, स्टेप थर्ड में ज्वाइन B2C एंड A2C। बस इतना ही लिखना था आपको इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाय एवरीवन, तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 11.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले की जो भी क्वेश्चंस हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया हुआ है, मीन्स आप सबको करवाया गया है ये सारे क्वेश्चंस। तो आज इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चंस अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का, टेकिंग ए एज सेंटर, देन ए को सेंटर लेके ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। मतलब एक लाइन ड्रॉ करो आप 8 सेंटीमीटर का ए बी, फिर ए को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, एंड टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। और बी को एज सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करना आपको 3 सेंटीमीटर का। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन कंस्ट्रक्ट द पेयर, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स टू ईच सर्कल। आपको इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, दूसरे सर्कल के सेंटर से। मीन्स इस पे जो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है इस वाले पॉइंट से ऐसे ड्रॉ करना होगा, और इस पे जब आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट से ऐसे ये टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया आपसे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो। ये देखो ये 8 सेंटीमीटर का लाइन है, नेमिंग कर दो आप ए बी। नाउ टेकिंग ए एज ए सेंटर, आपको 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो कंपास खोलोगे आप 4 सेंटीमीटर, और ए पॉइंट पर रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दो। और ये जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है ये है आपका 4 सेंटीमीटर का सर्कल। नेक्स्ट जो हमें सर्कल ड्रॉ करना है बी को सेंटर लेके वो 3 सेंटीमीटर का करना है। तो हम कंपास को खोलेंगे 3 सेंटीमीटर, और बी पॉइंट पे रख के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया बच्चों ये है आपका 3 सेंटीमीटर का सर्कल। अब फाइनली हमें इन दोनों सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। इस सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करना है आपको इसके सेंटर पॉइंट से, और इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करना है वो इसके सेंटर पॉइंट से, इस वाले सर्कल पे। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए बी है 8 सेंटीमीटर का, इसका सबसे पहले ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों हम कैसे ड्रॉ करते हैं, जो लेंथ गिवन है उसका मोर देन हाफ खोल के। अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो आप कंपास को 6 भी खोल सकते हो, 5 भी खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आर्क हमने किधर लगाया और एक आर्क हमने इधर लगाया। सिमिलरली इस पॉइंट पे कंपास रखते हुए ये आर्क इस इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, और हम इसे ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन। आपको ये सब काम पेंसिल से ही करना है, ध्यान में रखना। आप पेन का यूज़ मत करना, मैं आपको समझाने के लिए पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली क्या करता है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब आप कंपास को खोलोगे जितना पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये इतना खोल लिया हमने। देखो ये सेम है, यहाँ पे जितना ये है उतना ही आपका ये भी है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कंपास रख के सर्कल ड्रॉ करना है आपको। ये हमने कर दिया सर्कल ड्रॉ। अब देखो ध्यान से,
ये जो है सर्कल इस पॉइंट को यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट एक तो आपका ये हो गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो आप। सिमिलरली इस पॉइंट से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसका नेमिंग आप चाहो तो पी एंड क्यू लिख सकते हो। ये पी ले लिया आपने और ये आपने क्यू ले लिया। नाउ इस वाले सर्कल ने इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया, देखो कट किया है यहाँ पे। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और इसका नाम आर और एस दे देते हैं। और ये जो पॉइंट है आपका, इसे हमने ओ ले लिया। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि हमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। पेपर में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लिखेंगे इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में, देखो बच्चों क्या लिखना है आपको। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपने किया था एक लाइन ड्रॉ 8 सेंटीमीटर। तो लिखो ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी लिख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज अ सेंटर। ए को हमने एज अ सेंटर लिया। टेकिंग ए एज अ सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल of 4 centimeter and taking B as a center, taking B as a center, draw another circle of radius 3 centimeter। ठीक है, हमने दोनों सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। स्टेप 2 में लिखोगे आप, ये था आपका स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में आप लिखो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका? तो ए बी का। ठीक है, हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। देखो अब आप लिखोगे टेकिंग ओ ए या ओ बी एज अ रेडियस ड्रॉ अनदर सर्कल। स्टेप 3 में, स्टेप 3 क्या होगा आपका? टेकिंग ओ ए और ओ बी, मतलब ओ ए लो या ओ बी लो, एक ही बात है। टेकिंग ओ ए और ओ बी एज अ radius, draw a circle which intersect। जो आपने सर्कल ड्रॉ किया है वो बाकी के 2 सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। तो which intersect at P, Q, R and S respectively। ठीक है, देन स्टेप 4 में, लास्ट स्टेप में लिखना है ज्वाइन B to Q, B to P and A to S and A to R, A to R। ज्वाइन B to Q, देखो B to Q, B to P, then A to S and A to R। ठीक है, ये था आपका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बेसिकली आपको टर्म 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही सॉल्व करना है, क्वेश्चन 6th एंड 7th नहीं करना है सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। हाय एवरीवन, तो आज की क्लास में हम करेंगे
क्लास 10th का जो चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन है उसका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेसिकली क्या गिवन है आपके पास। लेट ए बी सी अ राइट ट्राइंगल। आपके पास एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं रफली। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, इन विच ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये 8 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास एंड एंगल बी 90 डिग्री है। बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी। बी डी एक परपेंडिकुलर है कहाँ से, फ्रॉम बी टू ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी डी, और एक सर्कल जब आप ड्रॉ करते हो वो बी सी डी से पास होता है, मीन्स ऐसे, ठीक है। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए। आपको ए से जो है टेंजेंट्स ड्रॉ करना है टू द सर्कल। इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर का हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। अब इस 8 सेंटीमीटर लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ये है आपका 8 सेंटीमीटर। इसका नेमिंग करोगे आप बी सी। अब आपको देखो ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है बेसिकली हमें थोड़ा और नीचे करना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये बी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री फॉर्म करना है। तो कंपास के हेल्प से आप बी पॉइंट पे 90 डिग्री का पहले तो एंगल फॉर्म करो। तो बी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम एंगल फॉर्म करेंगे, देखो कैसे। ये पहला कट 60, सेकेंड 120, और एक आर्क आप इधर लगाओगे ऐसे, और इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एक आर्क यहाँ से, ये आपका 90। और ये 90 जो आप ड्रॉ करोगे बेसिकली वो कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है आपको, 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। ये ध्यान में रखना है। ये देखो ये 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये लाइन 6 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया है। और ये 6 सेंटीमीटर का जो लाइन है इस पॉइंट का नेमिंग हमें, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नेमिंग हमें क्या करना है, ए। अब आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है ए और सी को। तो हमने क्या किया, ए और सी को ज्वाइन कर दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब आपको क्या करना है, बी पॉइंट से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या है कि आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कंपास को बी पॉइंट पे रखो और इसको इतना ही खोलो आप कि ये ए सी को दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर दे। ये जो आपका ए सी है, जैसे एक यहाँ पे कट कर रहा है ऐसे, और एक यहाँ पे। इस कंपास को अगर थोड़ा मैं कम खोलूंगा तो ये कहीं यहाँ कहीं कट करेगा। तो कंपास को आप कम ज़्यादा खोल सकते हो, बस ध्यान में ये रखना है कि वो ए सी को अलग अलग पॉइंट पे कट करे और बी पॉइंट पे कंपास होना चाहिए। देखो एक आर्क मैंने यहाँ लगाया, एक आर्क मैंने यहाँ लगाया। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाना है आपको ऐसे। और सिमिलरली यहाँ पे जो कट कर रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ से एक आर्क लगाना है आपको ऐसे। और ये जो हमने ड्रॉ किया बेसिकली एक तरह से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ऐसे। और ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका क्या होगा, डी, क्योंकि उसने क्या कहा था बी डी जो है आपका 90 डिग्री है ए सी पे, और ये भी क्या था आपका 90 डिग्री। अब हमें BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। सिमिलरली कंपास को सेकंड एंड पे रख के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है 8 सेंटीमीटर का आपको ड्रॉ करना आता होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बहुत बार आप लोगों को बताया। अब देखो ये जो है आपका ये पॉइंट।
अब आपको कम देखो, ये जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, बेसिकली क्यों ड्रॉ किया, हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अब कंपास को आप इतना खोलोगे जितने का आपने ये ड्रॉ किया है, मतलब जितना होगा ये डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस और आपको ये डिस्टेंस सेम है। तो अब इस पॉइंट को, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे एज अ सेंटर लेके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखो ये हमने ड्रॉ किया सर्कल, और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये सर्कल आपके BCD से पास आउट हो रहा है, और क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जो BCD से पास आउट हो रहा हो, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। फाइनली अब हमें क्या करना है, एक A से ड्रॉ करना है टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स अगर आप ड्रॉ करना है आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को हम A से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट को इस A पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे ऐसे, और फिर हम इसका ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस लाइन का जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे आप, तो देखो इस कंपास को आपको क्या करना है, इसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना है। एक आर्क आप इधर लगाओगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, आप समझ में आ जाएगा आपके ये क्वेश्चन। सिमिलरली एक आर्क आप यहाँ से लगाओगे, और ये जो आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके हेल्प से हम फिर से एक सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं। ये देखो ये भी आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है। इन सबको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना आप, जिससे कन्फ्यूज़न नहीं आए आपको। नाउ ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, सेम कंपास को अब इतना खोलो और एक सर्कल ड्रॉ करो। देखो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही ये है, तो कंपास को इस सेंटर पॉइंट पे रखते हुए हम एक फिर से सर्कल ड्रॉ करेंगे, और ये सर्कल पहले वाले सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको ज्वाइन कर देंगे, दैट इज आवर टेंजेंट। तो देखो आपका टेंजेंट अब क्या होगा, इस सर्कल ने जो आपने ड्रॉ किया, एक तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये अगर इस पॉइंट पे टच कर, देखो ये टेंजेंट ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है पहले से ही, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था, और ये सर्कल एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे ऐसे। एक तो ये रहा, और एक इसको भी एक्सटेंड कर दो आप, क्योंकि ये देखो ये था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बट इन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बार मैं आपको स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो हमने एक BC से लाइन ड्रॉ किया 8 सेंटीमीटर का, देन इस पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, और यहाँ पे आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था। फिर हमने A और C को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, कंपास को यहाँ पे रख के कंपास को इतना खोला कि वो इस लाइन को, हाइपोटेन्यूस वाली लाइन को, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर दे। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, हमने जब खोला था कंपास को, तो एक यहाँ पे कट कर रहा था, एक यहाँ पे कट कर रहा था। आप थोड़ा से ज़्यादा या कम खोल सकते हो, लेकिन इसी लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करना चाहिए। मेन इंटेंशन आपका ये होना चाहिए। नाउ जिस पॉइंट पे वो कट करे उस पॉइंट पे कंपास रख के इधर एक आर्क लगाना है। सिमिलरली इस साइड कंपास रख के एक आर्क, कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना, एक आर्क इधर लगाना है। जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो आपका मेनली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से इसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। नाउ इस परपेंडिकुलर के बाद हमने क्या किया, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्योंकि अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस हमें नहीं पता। तो हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर, ये आएगा आपका। फिर इस पॉइंट को एज ए सेंटर लेके हमने जो सर्कल ड्रॉ किया, तो B को, D को और C को पास होते हुए एक सर्कल ड्रॉ हुआ। देन A को हमने ज्वाइन किया इस सेंटर पॉइंट से। फिर AC का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, जो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस A से हमने ये दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए। इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप खुद से लिख लेना, क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है आप अब तो लिख ही सकते हो, क्योंकि 5 क्वेश्चंस के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी लिखा है। बस आपको यही जो आपने किए है वही लिखना है, रट्टा नहीं मारना आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके अकॉर्डिंग जब आप जो आपने किया है वही लिखना होता है। लेकिन बच्चे कुछ क्या करते हैं, NCERT के जो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं उसे याद करके चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ और किया होता है और आपने कुछ और किया होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।